आजकल एक्ट्रेस अनन्या पांडे के पिता के रूप में देखे और याद किए जाने वाले चंकी पांडे ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद किया है। इस बीच उन्होंने फिल्मों और वेब सीरीज में कमबैक किया है। पिछले कुछ समय से वो लगातार दिख रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो है उनकी पहचान जो है वो अनन्या पांडे के कारण ज़्यादा है। पर हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि चंकी पांडे खुद एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और हिंदी फिल्मों में एक समय जो है उनकी काफ़ी ठोस पहचान थी, न केवल हीरो के रूप में बल्कि कॉमिक एक्टर के रूप में भी। और अगर आप 80s और 90s से सिनेमा को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी याद होगा कि एक दौर ऐसा आया था जब चंकी पांडे जो है बॉलीवुड की फिल्मों से गायब हो गए थे। मगर वो दौर ऐसा था कि वो बांग्लादेश चले गए थे और वहाँ पर 2-3 साल का एक पीरियड था जिसमें कि वो एक सुपरस्टार के रूप में बांग्लादेशी फिल्मों में जो है वो राज कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन जो चंकी पांडे ने अपना स्ट्रगल बताया है कि उनका किस तरह का स्ट्रगल था, उसको ज़रूर हमें थोड़ा-सा देखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो दिन जो है वो बहुत अलग थे। अब चंकी पांडे की अगर बात करें तो वैसे तो वो एक बहुत एस्टेब्लिश फैमिली से आते थे और उनके मदर और फादर दोनों डॉक्टर थे और कोई छोटे-मोटे डॉक्टर नहीं थे, बड़े डॉक्टर थे। चंकी पांडे के पिताजी जो थे, शरद पांडे, वो एक बड़े हार्ट सर्जन थे और इंडिया में जो पहला हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन हुआ था, वो उस टीम में थे। तो आप सोचिए कि एक बड़ी उपलब्धि है। तो उनके पिता बड़े हार्ट सर्जन थे, उनकी माँ फिजिशियन थी। तो चंकी पांडे एक बड़े एस्टेब्लिश फैमिली से आते थे, बहुत रेप्यूटेड फैमिली से आते थे। उनके एक भाई भी हैं, वो बिजनेसमैन हैं। और रोचक बात ये है कि चंकी पांडे जो हैं, उनका ये नाम असली नहीं, चंकी पांडे का ये स्क्रीन नेम है, स्टेज नेम है। चंकी पांडे का जो रियल नेम है वो सुयश पांडे है। लेकिन जब वो फिल्मों में आए, एक्टिंग करने लगे, तो उन्होंने अपने नाम को सुयश से बदल कर जो है वो चंकी पांडे रखा। तो खैर, जहाँ तक उनके स्ट्रगल के दिनों को उन्होंने याद किया है, तो जैसा मैंने कहा कि वो एक बहुत एस्टेब्लिश फैमिली से आते थे। तो वैसी तो कोई कहानियाँ नहीं है कि मुंबई में कहीं बाहर से आए और स्टेशन पर सोए और फुटपाथ पर सोए। चंकी पांडे का स्ट्रगल जो है वो थोड़ा अलग तरह का था। अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते उन्होंने बताया हाल में कि भाई, उन दिनों हमको प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाना पड़ता था, अपने एल्बम लेकर जाने पड़ते थे, तस्वीरें जो है वो उनको दिखानी पड़ती थी। लेकिन प्रोड्यूसर से मिलना आसान नहीं हुआ करता था, घंटों बैठे रहना पड़ता था उसके ऑफिस में। और फिर जब कभी वो दिख जाते थे, फटाफट उनसे मिलकर जो है हम अपने जल्दी जल्दी एल्बम दिखाते थे। वो दौर था जब एक्टर्स को जो स्ट्रगल कर रहे होते थे, उनको जो है अपने एल्बम बनवाने पड़ते थे। फोटोग्राफरों से अपनी तस्वीरें खिंचवा कर वो लोग जो है वो एल्बम बनवाते थे। और कई बार ये होता था, बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी होते थे, बड़े, जो बाद में बड़े स्टार बने या जो नहीं बन सके, फोटोग्राफ्स के बंच लेकर जो है वो अपने घूमा करते थे। और बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस होते थे, उनमें बॉक्स रहा करते थे। उस बॉक्स में उन तस्वीरों के साथ में अपना नाम, पता और उस वक्त जो भी कॉन्टैक्ट नंबर हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त जो है मोबाइल इस तरह से नहीं थे और लैंडलाइन भी जो है वो आसानी से नहीं हुआ करते थे सबके पास में। तो लोग अपना चक्कर काटते रहा करते थे। तो चंकी पांडे का इस तरह का स्ट्रगल था। उन्होंने ये भी बताया कि भाई, फिर प्रोड्यूसर जो है कई बार हमको देखते थे, उनको पसंद आता, तो कई लोग बहुत मज़े लेने के लिए होता, अच्छा ठीक है डांस करके दिखाओ। डांस किया तो नहीं, ये वाला नहीं, फलाने हीरो की तरह, फलाने एक्टर की तरह दिखाओ, फलाने गाने पे नाच के दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें उस समय हुआ करती थी। तो निश्चित रूप से वो दौर आज की तरह नहीं था। आज तो जो बहुत सारे आपको एक्टर ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे अपनी सक्सेस की स्टोरी कि भाई, हमें तो किसी ने फेसबुक पर देखा और हमको सेलेक्ट कर लिया, हमको बुलावा आ गया, इंस्टाग्राम पे देखा, बुलावा आ गया। तो वो दौर एक अलग था, जो 80s और 90s का दौर था, जब मोबाइल नहीं आए थे, जब इंटरनेट नहीं था, जब सिनेमा इस तरह से जो है लोगों के पॉकेट्स में नहीं था। तो चंकी पांडे ने अपनी कहानी बताई है। लेकिन चंकी पांडे के इस स्ट्रगल का एक रोचक पार्ट और भी है। जैसे उन्होंने बताया कि भाई, मैं प्रोड्यूसरों के ऑफिस में जाता था तो वो नॉर्मली नहीं जाते थे। उन्होंने बताया कि उस समय मैं एक पार्ट टाइम कार डीलर था, तो उसका फ़ायदा ये होता था कि मुझे जो है वो अलग अलग कार चलाने का मौका मिलता था, ड्राइव करने का मौका मिलता था। तो उन्होंने कहा कि मैं कई बार जो अलग अलग कार लेके जो है प्रोड्यूसरों के ऑफिस में जाया करता था। हालांकि ऐसे भी किस्से हैं पुराने ज़माने की एक्टर्स के, स्टार्स के पास कार नहीं हुआ करती, तब राजेश खन्ना जो है वो कार में घूमते थे और कार में उनका स्ट्रगल होता था। शत्रुघ्न सिन्हा के पास जो है पुराने ज़माने में कार थी, जब बड़े बड़े एक्टर्स के पास कार नहीं हुआ करती थी। तो कार एक ज़माने में बहुत बड़ी चीज़ थी। तो चंकी पांडे का एक फ़नी साइड है उनके स्ट्रगल का कि वो कार लेकर जो कि वो टेस्ट ड्राइव हुआ करती थी, उस कार को लेकर जो प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाया करते थे स्ट्रगल करने के लिए। चंकी पांडे के स्ट्रगल के दिनों का एक और चेहरा ये भी है कि चूंकि वो स्टेज से जुड़े हुए थे, तो वो कुछ एक्टिंग स्कूलों में जो है वो एक्टिंग इंस्ट्रक्टर का भी काम करते थे। बॉलीवुड के कई ऐसे आज के स्टार्स हैं, जब वो एक्टिंग स्कूलों में एक्टिंग सीख रहे थे तो चंकी पांडे वहाँ उनके इंस्ट्रक्टर हुआ करते थे। तो चंकी ने जिन बड़े सितारों को एक्टिंग सिखाई या इंस्ट्रक्ट किया, उसमें जो है आज अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है
कि एक दौर में जो किसी स्कूल में अक्षय कुमार को एक्टिंग सिखाया करते थे। तो ये एक्टिंग के स्ट्रगल के दिनों का दरअसल एक कायदे से देखें तो एक बहुत फ़नी हिस्सा है। ये उस तरह का कठिन संघर्ष नहीं है जिसमें कि कभी खाने को नहीं है, कभी पैसा नहीं है। कई-कई किलोमीटर और मील जो है आप पैदल चले जा रहे हैं क्योंकि आपके पास बस या रेल में सफ़र करने के लिए पैसा नहीं। तो चंकी पांडे जैसे कि उनकी इमेज है, एक फ़नी सी एक्टर की, एक्टर वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वो शायद बॉलीवुड के ऐसे एक्टर्स में हैं जिनको कि ठीक ढंग से एक्सप्लोर नहीं किया गया, किस्मत की भी बात होती है, उन्हें उस तरह के रोल नहीं मिले जिसमें कि अपने वो रियल टैलेंट को दिखा सकें। मगर जैसा कि है उनकी एक्टिंग में कॉमिक पार्ट है, तो शायद उनके जो स्ट्रगल की कहानी उन्होंने जो हाल ही में बताई, तो उसमें भी थोड़ा-सा फन है, थोड़ा-से लाइट मोमेंट्स हैं। क्या सोचते हैं आप चंकी पांडे के इस स्ट्रगल के बारे में? और क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में स्ट्रगल की जो स्टोरीज़ होती हैं, वो सारी सच्ची होती? क्योंकि अभी हाल ही में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भाई भले ही लोग मेरे चेहरे-मोहरे को देख के मेरे बारे में कुछ भी अनुमान लगाते थे, ये तो तय है। और अब बाद में सारी चीज़ें खुलकर आ गई कि एक वो बहुत ही संपन्न परिवार से थे और उनके जो चौकीदार के रूप में काम करने की कहानियाँ हैं, वो भले ही सच हों लेकिन उसके पीछे उनकी कोई आर्थिक मजबूरी नहीं है। तो बॉलीवुड में स्ट्रगल को भी कई बार जो है वो ग्लैमराइज़ किया जाता है। पंकज त्रिपाठी पर इस तरह के आरोप जो हैं उनके एक साथी ने अभी लगाए। एक्टर पंकज झा जो हैं, जिन्हें आपने कई फ़िल्मों और वेब सीरीज़ों में देखा होगा, उन्होंने पंकज त्रिपाठी पर आरोप लगाए थे कि भाई इन्होंने जो है अपने स्ट्रगल को जो है बड़ा ग्लैमराइज़ किया या रोमांटिसाइज़ किया। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो क्या बॉलीवुड की कहानियाँ आपको वाक़ई लगती हैं कि ये जो स्ट्रगल की कहानी है इंस्पायरिंग है या सच्ची है? आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।